हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम एमपीएसआई का पार्ट सेकंड देखेंगे। जैसा कि हमने कल पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किए थे एमपीएसआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, और बची हुई क्वेश्चन को आज हम पूरा कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किस राजवंश की कला का नमूना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश ने ही मौर्य वंश में किसने और मौर्य वंश में अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। सबसे पहले भारत में किसी राजा ने जो अभिलेख लिखवाए थे उसका नाम था सम्राट अशोक। और बात करें सारनाथ के स्तंभ लेख के बारे में, तो अशोक के द्वारा बनवाए गए अभिलेखों में से सबसे बड़ा स्तंभ लेख है सारनाथ का। और सारनाथ ने श्रीनगर बसाया था, श्रीनगर। और इसने नेपाल में देव पल्लव नगर भी बसाया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आर्य समाज किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। अब बात करें आर्य समाज के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। किस स्थान पर गई थी, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था पहले बम्बई में। आज मुंबई है, लेकिन पहले इसका नाम बम्बई था। ठीक है, इसके बाद इसका हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया गया था और इसके बाद इसे लाहौर स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा ना गुरु नानक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे और इनकी समाधि है वो जो है करतारपुर में इनकी समाधि है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया? ये विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। ये लड़ा गया था यूरोप में। अब बात करते हैं विश्व युद्ध के बारे में। तो देखिए, ये चला था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। इसमें दो संघ थे, कौन कौन से? मित्र राष्ट्र संघ और ध्रुवीय राष्ट्र संघ। अब बात करें मित्र राष्ट्र संघ के बारे में, तो देखिए इसमें थे इंग्लैंड, सर्बिया, फ्रांस, जापान, रूस और अमेरिका इसमें सम्मिलित थे मित्र राष्ट्र संघ में। और ध्रुवीय राष्ट्र संघ में सम्मिलित थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, ठीक है, और बुल्गारिया इसमें सम्मिलित थे। इसमें कौन जीता? तो इसमें जीत हुई थी मित्र राष्ट्र संघ के बारे में। और यह युद्ध 1919 में एक संधि हुई जिसका नाम था वर्साई की संधि, उसके द्वारा यह समाप्त हो गया था। और इसमें सारा के सारा इंजाम जर्मनी पर लगा गया और इसी का बहुत सारा क्षेत्र अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जावेद अख्तर को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए पहला फिल्मफेयर पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा जंजीर। जंजीर फिल्म के लिए इन्हें प्रथम फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अब बात करें जावेद अख्तर के बारे में, तो देखिए संगीतकार भी हैं और फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है अहमदाबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डाक जालक्रम है? तो यह है अपना भारत। भारत में विश्व का सबसे बड़ा डाक जालक्रम स्थित है। और बात करें तो किसने की थी इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने इसकी शुरुआत की गई थी। कब की थी? तो ये की थी 1766 में डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वस्तुतः किस तालवाद्य के नाम का अर्थ मिट्टी का बना है? तो मतलब कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी का बना होता है? तो यह है मृदांगम। ठीक है, मृदांगम मिट्टी का वाद्य यंत्र होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी कि सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो प्रेजेंट टाइम में अभी 2020 में मनोज आहूजा जी हैं। बात करते हैं सीबीएसई की स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 में और इसका अध्यक्ष है आस्तोमा संगमे। ठीक है। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये भी अभी प्रेजेंट के हैं। तो यह अभी बिमल जुल्का जी हैं, जो कि वर्तमान की सूचना आयुक्त हैं, और ये हैं बिमल जुल्का जी। तो बात करते हैं अगला प्रश्न। तो यूनिसेफ का मूल अर्थ क्या है? यानी कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यह है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंक्शन। बात करें इसके अध्यक्ष के बारे में। तो इसके अध्यक्ष अभी एन बेनेमन। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, चूँकि न्यूयॉर्क है अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ की। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है। और बात करें 5 दिसंबर के बारे में, तो इस दिन मनाया जाता है स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को हुई थी मध्य प्रदेश की स्थापना। 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और 1 को मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है ग्वालियर में, जो कि तानसेन थे अकबर के दरबार में थे। तो अकबर के दरबार में रहने से पहले ये किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए, ये रहते थे रीवा के नरेश थे, जिनका नाम था चंद्रदेव नाम था, उनके दरबार में रहते थे अकबर से पहले। तो बात करते हैं ग्वालियर के बारे में, मतलब ग्वालियर में किन किन के मकबरे हैं। तो देखिए, ग्वालियर में मोहम्मद गौस का मकबरा है, और इसी में है लक्ष्मीबाई की समाधि। ठीक है। अब बात करें तानसेन के बारे में। तानसेन ने 3 ग्रंथ लिखे थे। कौन सा? संगीतसार, रागमाला और श्री गणित स्तोत्र। ठीक है। और इनके बचपन का नाम था, क्या था? रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर ये एक सक्रिय घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिलों में देखा जा सकता है। तो इसे देखा जा सकता है जलपुर में। ठीक है। और जलपुर में है कौन सा? धुआंधार जलप्रपात है जलपुर में। अब बात करें नर्मदा नदी के बारे में। तो देखिए, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और इसका जो बहाव है वह पूरब से पश्चिम की ओर है। ठीक है। और इसी के समांतर एक नदी और बहती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक सीमा बनाती है। और ये बात करें इसका उद्गम स्थल के बारे में, तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो महेश्वर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो देखिए, इसका नाम है नर्मदा। अब जो नर्मदा से 2016 के पेपर में 2 प्रश्न आए थे, तो यानी कि एमपी की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह है धूपगढ़ का शिखर। ठीक है। और इसकी बात करें इसकी ऊंचाई के बारे में, तो इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ स्थित है? तो यह महादेव श्रेणी में स्थित है। महादेव श्रेणी कहाँ पर है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। और बात करें कैमूर पहाड़ी के बारे में, तो देखिए, कैमूर पहाड़ी की जो उत्तराखंड में है, जो दर्रे हैं, नीति लिपुलेख दर्रे, तो इन्हीं पर है ये कैमूर पहाड़ी स्थित है। मतलब हिमालय का भाग है। इस पर नीति लिपुलेख जो उत्तराखंड के दर्रे हैं वो इसी पहाड़ी पर हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भोपाल में पैदा हुए पटौती के नवाब थे, तो इनका नाम है मंसूरी अली खान, जो कि पटौती के नवाब थे, जो भोपाल में पैदा हुए थे। और ये हैं अली खान, मंसूर अली खान, और इनका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे 16 प्रश्न थे। तो जो कि 2016 में
कुल 50 प्रश्न आए थे MPSI में, ठीक है, GS के। तो इसमें से कुछ GK प्रश्न थे जो हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब जो GK प्रश्न आएंगे वो नए प्रश्न आएंगे, तो उनको कराने का कोई मतलब नहीं था। हमेशा करंट रिलेटेड आते हैं, तो 6 महीने के प्रश्न आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।